हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। छठ पूजा समाप्ति के बाद आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जंतु एवं विशेष लक्षण। इनमें से एक है हाथी। हाथी के विषय में जानते हैं दोस्तों। हाथी हमारे स्थलीय जंतु हैं। हाथी स्थलीय जंतु है, यह सबसे बड़ा होता है। स्थलीय में यह सबसे बड़ा होता है। एक बार में 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियां खा सकते हैं। हाथी एक बार में 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियां खा सकते हैं। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के अनुकूल क्षमता रखते हैं। साथ दोस्तों क्या करते हैं, ये शरीर को ठंडा रखने की अनुकूल क्षमता रखते हैं। और कान से ताप नियंत्रण करते हैं। ये कान से ताप नियंत्रण करते हैं। कान इनके बड़े होते हैं। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने शरीर के ताप को नियंत्रण करते हैं। पंखा का काम करते हैं। शरीर में पंखा का काम किससे करते हैं, कान के द्वारा। यह बहुत कम ही आराम करते हैं दोस्तों। 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी 24 घंटे में सिर्फ 2 या 4 घंटे ही आराम करते हैं, या 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका दिमाग जो है लगभग 5.5 केजी का होता है। इनका दिमाग लगभग 5.5 केजी का होता है। हाथी यह काला रंग का होता है। हाथी जो है काला रंग का होता है। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ या पानी में खेलता है। हाथी पानी या कीचड़ में क्यों खेलता है, अपने शरीर की ताप को नियंत्रण करने के लिए। इसके बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है दोस्तों। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 केजी होता है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां, ये इंपॉर्टेंट है, हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां एवं 14-15 वर्ष के बच्चे ही शामिल होते हैं दोस्तों। हाथी के झुंड में, हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें केवल हथनियां एवं 14-15 वर्ष के बच्चे ही शामिल होते हैं। और इस झुंड का जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी वो इस झुंड का नेता होता है। जो इस झुंड के सबसे बूढ़ी हथनी जो है वो इस झुंड के नेता होते हैं। और इस झुंड में साथियों 10 से 12 सदस्य होते हैं। इस झुंड में, इस समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। और झुंड के जो नर हाथी होते हैं दोस्तों, वो 14 से 15 वर्ष के बाद अपना झुंड को छोड़ देते हैं और छोड़ के वो चल जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। हाथी, नर हाथी जो है 14-15 वर्ष के बाद अपना झुंड को छोड़ देता है। हाथी का आयु लगभग 70 वर्ष का होता है। और हाथी का जो शिकार होता है दोस्तों, उसके दांतों के लिए किया जाता है, क्योंकि हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं दोस्त, इसी के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। यह शाकाहारी जंतु है। हाथी कैसे जंतु है, शाकाहारी जंतु होते हैं दोस्त। ये जो है स्थल में हमारे हाथी, हमारे स्थलीय में सबसे बड़ा शाकाहारी जंतु होते हैं। यह हमारे स्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा शाकाहारी जंतु होते हैं दोस्तों। दूसरा आया शेर। शेर जो है ये मांसाहारी जंतु है और इसे जंगल का राजा भी कहते हैं। शेर मांसाहारी जंतु है और ये जंगल का राजा है। ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इसका आयु लगभग 14 वर्ष का होता है। इसका आयु लगभग 14 वर्ष का होता है। ये अपनी मूंछों से शिकार का पता कर लेता है। ये इसमें बड़ी खासियत है दोस्तों। ये अपनी मूंछों से क्या करते हैं, शिकार का पता कर लेते हैं। अपनी मूंछ से ये शिकार का पता कर लेते हैं और अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। और अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। किससे, मूंछों की सहायता से अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये मूंछ के सहायता से। ये अपनी कानों से शिकार की धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकता है। काफी दूर में अगर यदि शिकार हैं उनको भी अपने कानों से सुन सकता है, यानी बहुत धीमी, बहुत कम आवाज को भी ये सुन सकता है। और ये मनुष्य से अंधेरे में 6 गुने अधिक देख सकता है। हम जितना देख सकते हैं दोस्तों, उससे ये 6 गुने अधिक देख सकता है। जन्म के समय, शेर के बच्चे का जब जन्म होता है दोस्तों, जन्म के समय इनका वजन जो है 1 से 2 केजी के ही बीच होता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन कितना होता है, 1 से 2 केजी का होता है।
शेरनियां, शेर भी झुंड में रहते हैं, शेरनियां और बच्चे समूह में रहते हैं, यानी झुंड में रहते हैं दोस्तों। और इस समूह के नेता जो होता है शेरनी होता है। इस समूह के नेता कौन होते हैं? शेरनी होता है। और 2 से 3 वर्ष की आयु में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 वर्ष के आयु में नर बच्चे जो होते हैं वो अपने समूह को छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग ने देखा हाथी जो है 14-15 वर्ष के बाद अपने नर समूह जो है नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में छोड़ते हैं। लेकिन ये बाघ शेर जो है, शेर की प्रजाति जो है, ये कब छोड़ देते हैं दोस्तों? 2 से 3 वर्ष में ही अपने समूह को छोड़ देते हैं। इसका एक खासियत यह है दोस्त, अपने मूत्र से अपने क्षेत्र का पहचान कर लेते हैं। अगर कोई शेर दूसरे क्षेत्र में चल जाता है तो उनके मूत्र के गंध से ये अपने को पहचान लेते हैं। इसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देता है। इसका शिकार, शेर का शिकार किस लिए किया जाता है दोस्तों? खाल के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, शेर का शिकार खाल के लिए किया जाता है। ये दोस्तों शेर के विषय में जानकारियां कुछ हैं। हाथियों के विषय में और शेर के विषय में पता चल गया दोस्तों।